हेलो एंड वेलकम टू द अर्ली बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे लोग आ जाइए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का शानदार से सेशन और देखते हैं आपके शानदार से क्वेश्चन। तो सभी लोग तैयार हैं बेटा? फटाक से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका, कौन सा? पार्टनरशिप, जिसे हम बोलते हैं साझेदारी। आप सभी लोग जानते हो, जब भी हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ पैसे भी हम लोग अलग अलग रेशियो में लगाते हैं, अलग अलग समय के लिए लगाते हैं, तो हमें प्रॉफिट भी क्या मिलता है? अलग अलग मिलता है। तो इसके सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। नॉर्मली तो इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते कि दो दो चार चार आए, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो फिर भी ये अपने आप में एक चैप्टर है चूंकि, तो इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फटाक से आ जाइए। सबसे पहले मैं बेसिक सी चीजें, कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, हमेशा याद रखना, बचपन में एक ऐसा टीचर होता था जिसका कोई भी काम नहीं होता था और वो बच्चों पे बहुत सुताई करता था, बहुत डंडे मारता था। वो होता था हमारा कौन सा? पीटीआई। पीटीआई, ठीक है। उससे याद रहेगा आपका, पी का मतलब क्या है? आपका प्रॉफिट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो सर? लाभ। हिंदी में क्या आ जाएगा? ये आपका लाभ। टी का मतलब क्या होता है? आपका टाइम। हिंदी में क्या बोला जाएगा सर? समय। और आई का मतलब हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो निवेश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? निवेश। अब एक चीज और याद रखना, अब तीनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है। मान लीजिए निवेश पूछा, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये टी जो आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो इसकी क्या आ जाएगा? पी बटे टी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे टाइम निकलवाना है तो टाइम यहाँ पे रहने दीजिए, तो ये जो होगा पी के नीचे क्या आ जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो अलग अलग फॉर्मूले में, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे आप कर लोगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, देखिए फटाक से, और इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे मेरा क्या रहा होगा। देखिए, एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस। एबीसी एक कोई व्यक्ति है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और विद द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ 564। एक ने 5 रुपए लगाए, दूसरे ने 6 और तीसरे ने 4 रुपए। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ए ने क्विट कर दिया। आफ्टर 2 मंथ, देन आफ्टर 2 मंथ, उसके 2 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद एक कर रहा है, उसके भी 2 महीने बाद, तो टोटल कितना हो गया? 8 महीने। 6 और 2 8। बी क्विट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ टोटल प्रॉफिट इतने, फंड द इंडिविजुअल इनकम। अलग अलग इनकम बताइए क्या रही होगी। चलिए देखो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक देखिए, प्रॉफिट इंडिविजुअल इनकम पूछ रहा है ना। ओके, प्रॉफिट क्या? तो मुझे एक बात पता है, पी इक्वल टू क्या होता है? टी इंटू आई। इन्वेस्टमेंट के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ए, बी और सी। ये आपका 5 है, ये सर 6 है और ये आपका 4 है। ये ए जो है, टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम ए कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। ओके, ए क्विट आफ्टर 2 मंथ, बी आल्सो क्विट आफ्टर 2 मंथ। इसके 2 महीने बाद बी भी क्विट कर देता है और ये पूरा का पूरा 1 साल। तो आपको प्रॉफिट निकालना है तो बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, टी इंटू आई। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, समय इंटू निवेश, मैंने आपको बताया था। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर गौर से देखिएगा थोड़ा सा, कुछ 6 पंजे कितना आ गया? 30, 8 छिंग 48 और 12 चौक 48। ठीक है, ओके। तो इसको छोटा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 5 6 6 आ जाएगा। 5 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 5 8 8, 5 8 8। ठीक है, ओके। वैसे भी आप यहाँ से भी काट सकते थे, 6 से ये 6 गया, ये 2, तो भी आपका वही आ जाता। ये आ गया 5, ये आ गया 8 और ये 8। तो 8 दूनी 16 और 5 21। 21 यूनिट की वैल्यू कितने को बांटना है? तो आप बोलोगे सर 6300 रुपये को बांटना है। 6300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 300। तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24। 300 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1500, 2400, 2400। ए इज द राइट आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? क्लियर है? बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, इसको देखिए, इसका आंसर बताइए। ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ 5 6 8।
ए बी और सी ने इन्वेस्टमेंट रेशियो निवेश किया किस पे, 5 6 8। एट द एंड ऑफ देयर ईयर, एक साल के बाद उनका प्रॉफिट ये है। सी वर्क फॉर द टाइम का पूछा है। देखना ये थोड़ा सा इसने अलग कर दिया। मैं प्रॉफिट की बात करूं तो फॉर्मूला है टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। अगर टाइम निकालेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा पी बटे आई। तो इसका मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा सर। जब डिवाइड करना पड़ेगा तो पी को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, रख लीजिए। प्रॉफिट क्या दे रहा है आपका, प्रॉफिट का रेशियो 5, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। 5 3 और ये आपका 12 है। इन्वेस्टमेंट आपका नीचे आ जाएगा, तो ये कितना है, 5 6 और ये आपका 8। ठीक है, आपको ये डिवाइड करना है ना, तभी तो टाइम आएगा। दोनों को डिवाइड किया, एक ये आ गया 1/2, ये आ गया 4 तिया 12 है, 3/2। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में चला गया भिन्न में, तो भिन्न से 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 की यहाँ पे 2 की यहाँ पे, ये तो कट गया ये भी कट गया, तो 2:1:3। ये किसका निवेश आया, वो क्या निकल के आया रेशियो जो है, तो आप बोलोगे सर टाइम का रेशियो है ये। ठीक है, ये किसका रेशियो है, टाइम का। कितना आ गया, 2:1:3। ये ए का समय, ये बी का, ये सी। इसमें बोल रहा है सी वर्क फॉर द एंटायर ईयर, मतलब सी पूरी साल काम करता है। साल में कितने महीने होते हैं आपके, 12। तो ये कितना आ गया, 3 चौक 12, 1 4 4 और 4 दूनी 8। 8 और 4, ए और बी का पूछा है, 8 और 4 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है मुझे, बाकी का इसको देखेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ, ए 4 महीने के लिए निवेश करता है एंड गेट्स 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट का 1/8 हिस्सा वो ले लेता है। ठीक है, बी इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ, बी 6 महीने के लिए निवेश करता है एंड गेट 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा। सी इन्वेस्ट फॉर 780 फॉर 7 मंथ। ठीक है, 7 मंथ नहीं, ये 8 मंथ रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए मैं देख लेता हूँ, 8 मंथ रहा होगा। फाइंड द इन्वेस्टमेंट और ए एंड बी, ए और बी का निवेश बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलो 8 ही है, 8 कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए, 8 आ जाएगा। चलिए छापिए, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, गलत भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आंसर आना चाहिए। देखिए ए इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ, पूछ क्या रहा है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले P इक्वल टू टी इंटू आई। अगर आई की वैल्यू पूछा है तो आई क्या आ जाएगा आपका, P/T। आई जो होगा वो आपका प्रॉफिट बटे टाइम आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो जो दे रखा है आपका कितना है कि ए जो है, बी है, सी। ए कितना प्रॉफिट, 1/8। बी गेट्स 1/, ये कितने महीने के लिए है, 4 महीने के लिए। ओके, ये आपका प्रॉफिट है और ये सर आपका टाइम है। ए इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ एंड गेट्स इतने परसेंट, इतने पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बी इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ, बी 6 महीने के लिए निवेश करता है एंड गेट 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। सी 8 महीने के लिए और 710 रुपये निवेश करता है। चलो ये हम देखेंगे बाद में, अभी पहले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। आपने देखा सर इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 तिया 24, यहाँ भी मल्टीप्लाई 24, यहाँ भी मल्टीप्लाई 24, तो 8 तिया 24, ये 3 आ गया, 3 अट्ठे 24, 8 3 11 है और टोटल 24 है, तो ये बेटा 13 रहा होगा। ठीक है, अब आपसे निवेश पूछा है, निवेश का क्या है, P/T। दोनों को डिवाइड करना है, ये 3/4 आ गया, ये 8/P/T। किसकी वैल्यू है, आई की, निवेश की। ये 8/6 आ गया, ये 13/8 आ जाएगा। ओके, अब आपने देखा चूंकि ये फिर फ्रैक्शन में आ गया, सर बार बार फ्रैक्शन में ही चला जाता है तो क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन से हटाने में एलसीएम लेना नहीं आता। 24 ले लीजिए, 4 6 8 का एलसीएम, 24 से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, यहाँ भी 24 से और यहाँ भी 24 से, 8 तिया 24, 339, 6 चौक 24 और 8 चौक कितना आ गया, 32, 4 6 24 और 6 तिया कितना आ गया, 18। ठीक है, अब आप देखिए
ये किसका निवेश है बेटा, इन्वेस्टमेंट, ए बी और सी का, 18, 32 और 39। अब किसी एक की वैल्यू दिया हुआ है सी की 780, ये कितना गुना है बेटा, 20 गुना, इसका 20 गुना कर देंगे 640 और इसका 20 गुना आ जाएगा आपका 360। तो यही आंसर आ गया आपका सीधा सा। अब जब इसमें 780 दिया हुआ है तो ये 780 ये था। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला था, लेंदी भी था। ये भी अच्छा है, घास का मैदान किराए पे लेना है, इसका क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है और इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन टेक ए ग्लास लैंड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए किराए पर लेते हैं। ए हैज 100 काउ एंड यूज फॉर 8 मंथ, ए के पास 100 गाय हैं, 8 महीने के लिए यूज करता है। बी हैज हाउ मेनी काउ एंड पेड 50% मोर मनी देन ए, 50%। देखिए बेटा, आपने कोई घास का मैदान लिया किराए पे, मतलब घास खिलाने के लिए, तो आप किराया किस हिसाब से दोगे, जितनी आपके पास गाय हैं, जितनी आपकी गाय है और जितने समय आपने यूज किया उतना ही आपको पैसा दोगे। तो सबसे पहले है, एक ए है, दूसरा आपका बी। ए के पास 100 गाय थी और उसने कितने महीने के लिए यूज किया, 8 महीने के लिए, पूरी साल भर के लिए लिया था इसने, 8 महीने यूज कर लिया तो इसने 4 महीने यूज किया होगा। अब इसके पास कितनी गाय है नहीं पता, लेकिन बी हैज हम इफ ही पेड 20 मोर देन 50%, 50% ज्यादा देता है किससे, ए से, मोर देन ए। ए अगर 2 रुपए देगा तो बी बेटा 3 रुपए देगा, यही तो कहना चाह रहा है। 50% 1/2, एक 2 रुपए देगा तो दूसरा 3 रुपए खर्च करेगा, बी ज्यादा दे रहा है तो बी का मैंने बड़ा कर दिया। ओके, कुछ कट रहा है, 4 दूनी 8, ये 2 से ये 2 कट गया, 100 में 3 में मल्टीप्लाई करोगे 300, जो काव की संख्या जो है वो कितनी आ गई बेटा, 300। कहाँ है, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको देखेंगे फटाक से, इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा सभी बच्चे। छापिए, इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, गौर से देखिए। ए एंड बी आर 2 पार्टनर इन ए बिजनेस, ए और बी 2 पार्टनर हैं किसी बिजनेस में, 2 साझेदार हैं। ए इन्वेस्ट 3/5 पार्ट फॉर 15 मंथ, ए 3/5 हिस्सा 15 महीने के। देखिए ये ए है, ये आपका बी है। ए इन्वेस्ट 3/5 हिस्सा, तो बेटा बी का जो बचा होगा 2/5 बचा होगा, इसका मतलब है 5 में से 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में से ए ने 3/5 किया, तो जो बाकी का है बी ने बेटा 2/5 किया होगा। बोलो, चलिए आगे क्या कहना चाह रहा है, एंड गेट्स इतने ऑफ द टोटल प्रॉफिट, और प्रॉफिट की बात करूं तो बी 4/7 प्रॉफिट ले रहा है, तो ए बेटा 3/7 ले रहा होगा, ये 7 से 7 कट गया, ये कट गया। आपसे पूछा है बी का इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले P इक्वल टू टी इंटू आई होता है, हाँ जी, आई की जो वैल्यू है वो P बटे क्या आ जाएगा, टी। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश। चले, MTS का रिजल्ट आ गया है आप लोगों का, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये यहां तक समझ में आया। अब आपने देखा कि सर P इक्वल टू टी इंटू आई, आई की जो वैल्यू है वो P बटे टी हो गया, P की वैल्यू ये कितना आ गया, 3/3 और ये आ गया 4/2, ठीक है। किसकी वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट की, निवेश की, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2, 1:2। अब कुछ दिया हुआ है, ए इन्वेस्ट इतने फॉर 15 मंथ, ए जो कर रहा था वो 15 महीने के लिए निवेश कर रहा था, तो 15 गुना, तो ये कितने दिन समय के लिए करेगा, 30 समय महीने के लिए, 30 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बोलिए क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं जी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, करके बताइए। चलो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश कीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद आर एस 3000 और 4000। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन आर एस 4500। सी ने 4500 रुपये लगा के ज्वाइन हो जाता है। बी क्विट एट द एंड ऑफ 9 मंथ, बी 9 महीने बाद। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट बी द इफ फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल 1800। 1800 रुपये के लाभ में से बी का लाभ आपका क्या रहा होगा, आपको ये बताना है। चलिए छाप, शाबाश, छापेंगे सभी बच्चे। बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हैं 3 लोग, एक ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है। ये 3000, ये 4000 और ये आपका कितना आ गया 4500। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, INV। ओके, आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन, 3 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद आ रहा है, टोटल हैं आपके कितने 12 महीने। तो सी 4 महीने के बाद है तो ये 8 महीने रखा होगा। बी क्विट्स एट द एंड ऑफ 9 मंथ, बी 9 महीने के बाद चला गया। ए के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये पूरा साल रहा होगा, साल में महीने होते हैं 12। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा 12 तिया 36,000, 9 चौक 36,000 और 8 पंजे 45 अट्ठे 360, 36,000। ठीक है, सबका 36 है तो ये जो प्रॉफिट होगा बेटा 1:1:1। तो 3 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। ये भी 600 रहा होगा, ये भी 600 रहा होगा, ये भी 600। किसी का भी पूछा होता 600 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट रहा हो तो बताइए सर। 600 600 और 600 600 कहाँ है, ये रहा। ए पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। क्लियर। चले, ये आपका बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 गौर से देखेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा, मिलके बताइए सभी। चलिए शाबाश। देखिए ABC स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000, 20,000 एंड 25,000। ABC 15, 20 और 25 का कोई निवेश करते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ए विड्रू RS 5,000, ए 5,000 रुपये निकाल लेता है। देन आफ्टर 3 मंथ बी डिपोजिट 5,000 मोर, 3 महीने के बाद बी जो है 5,000 रुपये ज्यादा लगा देता है। सी क्विट्स इफ एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी जितने, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ बताइए क्या रहा होगा। चलिए शाबाश, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे बेटा मेरा क्या रहा होगा। क्लियर है। देखिए कुछ नहीं करना, एक चीज देखिए, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी। 15,000, ये 20,000 और ये आपका 25,000। ओके, आगे क्या कहना चाह रहे हैं। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रो, 3 महीने के बाद इसने निकाल लिए कुछ, कितने पैसे निकाल दिए 5,000 निकाल दिए, तो बचे कितने बेटा 10,000। 3 महीने तक तो पूरी ब्याज मिली, लेकिन पूछ रहा साल के आखिर में 3 महीने, तो बाकी के 9 महीने बचे होंगे। ओके, आगे क्या बोल रहा है, देन आफ्टर 3 मंथ बी डिपोजिट इतने, उसके 3 महीने के बाद, मतलब टोटल 6 महीने के बाद इसने 5,000 रुपये और जमा कर दिए, तो टोटल कितने आ गए 25,000 6 महीने के लिए। ओके, आगे क्या कहना चाह रहा है, सी क्विट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सी जो है 1 साल के लिए, सी के बारे में है आपका 1 साल, कुछ नहीं दिया हुआ। इफ द प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 800, बी और सी का जो प्रॉफिट है, लाभ का डिफरेंस, वो इतना है। चलिए सबसे पहले इसको देखो, प्रॉफिट जो होता है आपका टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट है दोनों का, तो 15 या 45,000, 9 दही 90, तो कितना आ गया 135, 45 और 90 135, 20 का 120, 150, तो ये कितना आ गया 270, 2,70,000। 12 पंजे 60 की 0, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 0 और 3 लाख है ना। 12 पंजे 60 की 0, हाँ 3 लाख। ठीक है, यही है ना, हाँ जी।
अब इसकी काटा पीटी करना बेटा फटाक से, फिर आपका आंसर आ जाएगा। हम्म, 24 30, ये 12 महीने नहीं है, एट द एंड ऑफ 10 ईयर 10 है। इसको करेक्ट कर, मैं वही तो कह रहा हूँ, फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी। अब आप ठीक है, 2,50,000। कुछ काटा पीटी, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो। ओके, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 50। बेटा बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये प्रॉफिट आ गया। अब बी और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस है 4 यूनिट, जो कितने के बराबर है आपके 800 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 200 के बराबर। पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये 7 4 11 का एक कैरी, एक 5 5 10 2 12 3, 131 यूनिट। 200 की मल्टीप्लाई कर दो, 26200। ये रहा, ए इज द राइट आंसर। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फटाक से देखेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। चलिए शाबाश। एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 546। एबीसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, किस निवेश में, 5 4 6। पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फटाक से। एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 4 6। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रू 20%। ओके, एबीसी ने कोई ए बी और सी 5:4:6 निवेश किया, ठीक है। ओके, ए विड्रू 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद। 3 महीने तक तो यही पैसा था, फिर 20%, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 में से 1 निकाल लिया, बचे 4। ये 9 महीने के लिए रहा होगा। ओके, देन आफ्टर 3 मंथ, इसके 3 महीने के बाद, टोटल 6। ठीक है, कितना निकाल रहा है, 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 में से 1 निकाल लिया, 3 बचे, इसने भी 6 महीने के बाद। आगे सी के बारे में क्या बोल रहा है, ऑफिस में एट द एंड ऑफ 10 मंथ सी क्विट, 10 महीने के बाद सी ने क्विट कर दिया। ओके, रेशियो में पूछा है, निकाल दीजिए। कुछ नहीं था इसमें तो, सिंपल सा वैल्यू, 5 दिया 15, 9 चौक 36, 15 प्लस 36, तो ये कितना आ गया, 6 5 11 का 1, 51 रेशियो। 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 42, 6 दही 60, 3 से काटा 17, 3 एकम 14 और 3 से 20, 17 14 20। कहाँ है ये, सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। सी इज द राइट आंसर। 17 14 20 जिस बच्चे का भी आंसर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छापेंगे फटाक से, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। देखिए, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/6 ऑफ द टोटल टाइम ड्यूरेशन। B invest 1/3 of the total for 1/3 of, and C invest of the for the whole time duration. If the total profit is 46, so find the difference between A and B. A और B का डिफरेंस बताइए बेटा क्या रहा होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट और फिर है आपका टाइम। इन ये ए, ये बी और ये आपका सी। 1/6, 1/6 इन्वेस्टमेंट, टोटल टाइम का 1/T/6 हो गया। 1/3 निवेश, टोटल टाइम का T/3 और बाकी का जो निवेश है टी टाइम के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक बात देखना, ये फ्रैक्शन में है, ऊपर भिन्न में, तो भिन्न से तो आप हटाओगे, कितना एलसीएम 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 दूनी 6 और 6 से 1, 1 और 2 3, तो ये 3 बचा होगा।
ये टी तो कट गया क्योंकि रेशियो में है, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन में है, तो यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। तो ये तो आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 6 ही रहा। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए और बी के प्रॉफिट के डिफरेंस बताइए। अब P इजकल टू टी इंटू आई, ये तो एक ही आ जाएगा बेटा, ये I है ये T है, ये 1 इंटू 1 1, 2 दूनी कितना आ गया 4 और 6 तिया कितना आ गया 18, सबको जोड़ा 18 4 22 23, 23 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर 4600 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस कितना आ गया 14, ए और बी का, सॉरी बी और सी का नहीं, ए और बी का 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 600। ये रहा, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, 600 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट रहा हो तो बताइए। ये आपका बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करके बताएंगे फटाक से इसका क्या आंसर रहा होगा सभी बच्चे। ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4। देखिए ये निवेश है ए बी सी, ठीक है, टोटल निवेश का 1/4 कितने समय के लिए, 1t/4 टाइम के लिए, ओके। बी इन्वेस्ट 1/5 पार्ट हाफ टाइम t/2 के लिए, और जो बाकी का बचा वो टी के लिए, ठीक है। टी इसलिए लगते हैं कि पूरा टाइम हमने टी मान लिया, तो उसको स्लॉटों में बांटोगे तो थोड़ा सा आसान सा हो जाता है। अब 4 पंजे 20, यहाँ भी मल्टीप्लाई 20, यहाँ भी 20, तो 4 पंजे 20, 5 5 चौक 20, 5 और 4 9, टोटल 20 है, तो ये 11 है। टी कट जाएगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से। अब आपने देखा ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4, 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, ठीक है। तो आपने देखा 44 10 54 और 57 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 5700। 1 यूनिट की वैल्यू 100 के, पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो 39, एक की 100 है तो 39 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3900। सी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, सी इज द राइट आंसर। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी रही हो तो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग घर से करिएगा और फिर कोई डाउट आए तो आप लोग मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, छोटी इसलिए रहेगी मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था कि ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, प्रीमियर की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, चलिए शाबाश, बहुत बेहतरीन। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिएगा, जो रेगुलर क्लास है वो आपकी 7 तारीख से या 8 से स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हम लोग उसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके आगे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।